ओमेगा कंपटीशन में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के एंड पार्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर में आज जैसा हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी संख्या, मतलब दो संख्याएं दे दी जाएंगी या दो से अधिक संख्याएं दे दी जाएंगी। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, या इनको एक ऑर्डर में आप व्यवस्थित करिए। तो व्यवस्थित करने के लिए दो तरीके होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में। वैल्यू आगे ज्यों ज्यों राइट में जाएगी घटती हुई जाएगी। तो इस तरह से तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर मतलब दो से अधिक रेशनल नंबर है और उनको कहा जाए कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है, तो जब ये काम आप करते हैं तब उसे कहते हैं ऑर्डरिंग। क्या पार्ट आया? ऑर्डरिंग आ जाता है। चाहे वह असेंडिंग में लिखा जाए या डिसेंडिंग में लिखा जाए, इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, दो से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी दे दी जाए, जितने भी रेशनल नंबर दे दिए जाए तो कहा जाए, तो इसे आप कहेंगे ऑर्डरिंग। अब इसको कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा वर्ड है कंपेयरिंग। कंपेयर मीन्स तुलना करना। दो आपको रेशनल नंबर दे दिए जाएंगे और आपको कंपेयर करना होगा कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जब भी आप रेशनल नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमेशा हमने आपको जो फ्रैक्शन बताया है, फ्रैक्शन को जरूर माइंड में रखें, क्योंकि रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम ऑर्डरिंग करते हैं और कैसे हम इनको कंपेयर करते हैं। तो सबसे आसान देखिए क्या है, अगर हमें समझ में आ जाए कौन सा रेशनल नंबर सबसे बड़ा है, कौन उससे छोटा, कौन उससे छोटा, कौन उससे छोटा, ये अगर चीज़ें समझ में आ जाए तो हम बहुत आसानी से उनका एक क्रम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पढ़ेंगे, देखिए कि हमने आपको बताया था रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब हमने इस तरह से नंबर लाइन बताई थी। नंबर लाइन का रेफरेंस पॉइंट 0 होता है, इधर 1, 2, 3 इट्सेट्रा, ये पॉजिटिव होता है। ये सब क्या है? पॉजिटिव होता है। और इधर सेम डिस्टेंस पे निगेटिव होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर जो है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा है निगेटिव रेशनल नंबर। तो आप देखिए, आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ा है आपने कि 0 के इधर जो भी वैल्यू आएगी वो सब जितना राइट जाएंगे उतनी बड़ी होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि इधर अगर 0 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू है वो हमेशा इस 0 के इधर वाले से छोटी होगी, हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। तब यहां पे हमें पहला रूल आप याद रखिए कि कोई भी रेशनल नंबर अगर निगेटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा। ठीक है, निगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर से छोटा होता है। जैसे दे दिया जाए कि -7/11 और 2/11
9। इसमें से कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है? तो इस तरह से अगर आपसे पहले पूछा जाए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, दो तरह से कौन क्वेश्चन किया जा सकता है। क्या? विच वन इज ग्रेटर, दूसरा विच वन इज स्मॉलर। कौन इसमें से बड़ा है और कौन इसमें से छोटा है? तो देखिए ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है और यह एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब है ये बड़ा है और ये छोटा। पहला रूल याद रखिए क्या कि पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है, चाहे उसकी निगेटिव में वैल्यू चाहे जितनी बड़ी हो। तो इसे लिखने का देखो, पहला अगर पूछा जाएगा विच वन इज ग्रेटर, तो पहले को लिखने का जो तरीका होगा, ग्रेटर वाले को ऐसे लिखेंगे 2/9, ये ग्रेटर देन होता है, ठीक है, -7/11, इस तरह से हम पहले ही जब कंडीशन पूछी जाएगी तो इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब अगर कहा जाए विच वन इज स्मॉलर, तो कैसे दिखाएंगे? तब आप इसको पहले लिखेंगे -7/11 लेस देन 2/9। तो आप इस तरह से लिखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर बड़ा पहले पूछा जाए तो इस तरह से चिन्ह ग्रेटर देन, छोटा पूछा जाए तो जिधर से पूछा जाए उधर से ही पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इधर से लिखें या इधर से लिखें, पढ़े किधर से। हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है। किधर से पढ़ा जाता है? देखो इधर से देखने में तो ऐसे लगेगा 2/9 ग्रेटर देन इतना है ना, इसे कहेंगे कि -7/11 लेस देन इतना, लेकिन पढ़ने का तरीका आपका इधर से इधर होना चाहिए, ठीक है ना। इनको ऑर्डरिंग का तरीका, क्योंकि आप नंबर को लिखते हुए इधर जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको दिखाएंगे। क्या? अगर ग्रेटर कहा जाए तो ऐसे, स्मॉलर पूछा जाए तो ऐसे। तो पहला जो रूल आया, क्या हमेशा याद रखेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। तो आप इसको तुरंत बिना सोचे समझे, जिसमें माइनस दिखाई दे जाए, बता देंगे कि ये क्या है, ठीक है ना, छोटा है, जब रहे पॉजिटिव और निगेटिव। और अब हम देखते हैं कि अगर दोनों में सेम साइन हो, दो पॉजिटिव रेशनल नंबर दे दिए जाएं या दोनों निगेटिव दे दिए जाएं, तब कैसे करेंगे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, देखिए ये पहला रूल था हमारा। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड कि जब दो दे दिया जाए, आपको सिर्फ दो पॉजिटिव रेशनल नंबर दे दिए जाएं या दो निगेटिव रेशनल नंबर दे दिए जाएं। जैसे मान ले दे दिया गया आपको 3/14 और 5/21, 5/21। अब ये दे दिया गया कि बताइए इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, हम आपको यहाँ पे पहले वाले दिन चलते हैं, जब हमने आपको फ्रैक्शन बताया था तो हमने ये कहा था कि सपोज करिए आपके पास एक एप्पल है और हमने इसको डिवाइड कर दिया है 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 पीस में डिवाइड कर दिया। कितने पीस में? टोटल 12 पीस में डिवाइड कर दिया। अब इसमें से हम ये पूछे कि 2/12 5/12 इसमें से कौन बड़ा है और कौन सा हिस्सा छोटा है, तो क्या जवाब देंगे आप? कहेंगे देखिए ये दिखा रहा है कि 12 में से 2 पीस सेलेक्ट किया गया है
और ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है, बी को 12 पीस में से 5 पीस मिले हैं, तो ये ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हुआ, क्योंकि यह 12 टुकड़े हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु 12 है समझिए, उसमें से ए को केवल 2 टुकड़ा मिले और बी को 5 टुकड़े या 5 पीस मिले हैं, तो बी का भाग ज़्यादा है। तो इस दोनों का कंपेयर, तो इसे ऐसे लिखेंगे कि 5/12 ग्रेटर देन 2/12। जब नीचे बराबर हो तो ऊपर का नंबर देखेंगे किसका ज़्यादा बड़ा है, वही वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 3 हो जाए, एक तीसरे को मिल गया 3/12, 3/12। तो अगर यहां पे सी हो गया तो ऐसे देखो, इनको ऐसे देखिए लिखा जा सकता है b ग्रेटर देन ए, b ग्रेटर देन सी भी है, इसकी वैल्यू सी से भी बड़ी है ना। और अगर ए और सी को देखा जाए तो कहेंगे सी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन ए। अब जो हमने जो पहले बताया था ऑर्डरिंग करना, ये तो हो गया कंपेयर करना कि जब इस तरह से हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर यही इस तरह से कहा जाए कि एक, हाँ पहले ऑर्डरिंग समझ ले फिर इसके बाद समझते हैं। ऑर्डरिंग का मतलब हुआ, इसमें क्या है, 2 तरह से ऑर्डरिंग की जा सकती है। पहला है असेंडिंग ऑर्डर। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो अगर मान लीजिए बढ़ते क्रम में है, किसमें है? बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम का क्या मतलब होता है कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी, उससे बड़ी वाली उसके बाद जाएगी, उससे बड़ी वाली उसके बाद। तो इसमें देखिए सबसे छोटी ये है, आपको दिख रही है, तो लिखेंगे 2/12, ठीक है, लेस देन 3/12, लेस देन 5/12। ये बढ़ते क्रम में, यानी इधर से इधर जाने पे वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन अगर यही घटते क्रम में कहा जाए तब लिखेंगे क्या? 5/12 ग्रेटर देन 3/12 ग्रेटर देन 2/12। ये हो गया आपका घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये हुआ बढ़ते क्रम में और ये हो गया घटते क्रम में। इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। ये ऑर्डरिंग, इसे क्या कहेंगे? ऑर्डरिंग। इस पे भी क्वेश्चन आता है। और 2 का देखेंगे तो उसे कहेंगे कंपेयरिंग। क्या कहेंगे? कंपेयरिंग। केवल 2 नंबर लेंगे तो वो हो गया है आपका कंपेयर करना। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहां पे, अब अगर यहां तो दोनों बराबर था नीचे का, अब अगर इस तरह से हो जाए, दूसरे सेब को हमने मान लीजिए इस तरह से काट दिया, 6 पीस में काट दिया है, और पूछे 5/6 ले लें और 5/12 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब आप इस मेथड से नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीस, अगर सेब मान लो बराबर ही है, इसके कितना, ये सेब की अगर हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि सेब जो है बड़ा उतना ही है। ठीक है, 1 2 3 5 भाग में काटा है, 6 भाग में, लेकिन इसके पीसेस बड़े होंगे, इसके टुकड़े इसकी तुलना में बड़े होंगे कि नहीं? क्योंकि इस सेब को आपने 6 पार्ट में केवल काटा है और इसको 12 पार्ट में काटा है, तो इसके टुकड़े छोटे छोटे होंगे। तो अब हम ऐसे नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या कितना बड़ा है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा?
हमें पहली वाली कंडीशन में आना होगा, यानी जितने टुकड़ों में काटा गया दोनों में वो पीस की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर, यानी दोनों का डिनोमिनेटर हम पहले बराबर करेंगे, फिर से वही अभी जो अब मेथड हमने पढ़ा पहले वही वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों को पहले हमें क्या करना होगा? बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो अब हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, अब आप बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या? एलसीएम तो अभी हम पढ़ाए नहीं है ना, हम नंबर सिस्टम में चल रहे हैं, मतलब इन दोनों से आगे। इसमें देखो कैसे समझते हैं, सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ए है। तो अब इसके देखिए गुणे में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका 2 गुना इससे ज्यादा हो गया। तो इसका 2 गुना ले लो, तो इसका 2 गुना मतलब जस्ट पहले डबल लो, इसका 2 गुना लोगे 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 42। इसका 2 गुना 42 होगा, इसका 2 गुना 42। तो क्या देखो ये इससे कट रहा है, 14 से डिवाइड हो जाएगा, 14 के टेबल में 42 42 आएगा। तब हम क्या करेंगे? देखिए कितनी बार में आ जाएगा? 3 बार में। तो हम लिखेंगे 3/14, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कामा 21। इसमें को हमने 2 टाइम किया था, 2 गुना किया था, तो इसको भी 2 गुना। देखो ऊपर नीचे सेम नंबर से अगर हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई फर्क नहीं आता है। जैसे तराजू है, तराजू पे 1 केजी इधर भी रखिए, 1 केजी इधर भी रखिए, तो तराजू कैसे रहेगा? बैलेंस रहेगा। ठीक है, फिर 1 केजी इधर रखिए, फिर 1 केजी इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक साइड बढ़ा दिया तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से, तो कोई भी फर्क रेशियो में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए आ गया 9/42 आया, कामा ये आ गया 10/42, यानी एक वस्तु है ऐसी जिसके 42 टुकड़े किए गए हैं, है ना। इस तरह से इसके कितने टुकड़े हैं टोटल? हाँ, 42 पीस हैं इसमें। ठीक है, 42 पीस है, उसमें से यहाँ 9 पीस लिया गया है और यहाँ पे 10 पीस लिया गया है। तो बड़ा कौन सा हो गया? ये बड़ा हुआ, 10 पीस है इसमें, इसमें कितने हैं? 9 है, तो ये बड़ा हो गया। क्योंकि अब नीचे हमें यानी हर हाल में डिनोमिनेटर को बराबर अगर हम कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि ऊपर का न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अब इसमें से इसको नहीं लिखना है, ये तो हम चेक करने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर हम यहाँ से देख लेंगे कि ये इसका है और ये इसका है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि 5/21 ग्रेटर देन 3/14। 5/21 बड़ा है 3/14 से। या दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है कौन छोटा है। ये तो हुआ को किसका आंसर हुआ? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है या कौन सी भिन्न बड़ी है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। कौन सी रेशनल संख्या बड़ी है। अब दूसरी पूछी जाए कौन छोटी है, कौन छोटा है या छोटी है। तो इसी को उल्टा लिखेंगे, आप लिखेंगे 3/14, चिन्ह ऐसे लगाएंगे, जिधर मुंह रहता उधर छोटा वाला रहता हमेशा। 5/21 यानी कहेंगे कि 3/14 3/14 5/21 से छोटा है। तो आपको कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सभी जितने भी आपको रेशनल नंबर दिए जाएंगे सबका आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। जब आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं इस चित्रों के माध्यम से, या ऐसे ही आपकी हैबिट हो जाएगी कि जो भी संख्या ऊपर बड़ी आएगी वो सबसे बड़ा पार्ट होगा, क्योंकि नीचे के पार्ट हमने बराबर कर लिए।
नीचे के पार्ट हमने जो टुकड़े हमने बताए हैं वो क्या किए, बराबर कर लिए। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने बताया, पहला कि अगर निगेटिव है तो हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव वाले से। ठीक है, पॉजिटिव है दोनों तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, और दोनों निगेटिव रहे तो भी यही सेम काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, दोनों ही जैसे दे दिया जाए -3 -5/21, तब भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है ना, तब भी ऐसे ही आप करेंगे। चलिए अब तीसरा मेथड देखते हैं, जिसको कई जगहों पे बता दिया जाता था, ये बहुत सा ट्रिक है, ऐसा नहीं है। थर्ड मेथड हमारा क्या है उसको देखते हैं, इसी को हम लिख लेते हैं। देखिए मैं यही से आपको समझाता हूं, थर्ड वाला मेथड, ये सेकंड था और ये थर्ड था। ठीक है, थर्ड वाला क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए आप इसका यहां पे मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए तो कितना आ जाएगा 63, और इसका यहां करिए 70। ठीक है, बहुत आसान है। देखो इसका आपने यहां किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक बार लिख दूं मैं यहां पे फिर से, ये दूसरा मेथड जो उसी को मैं यहां समझा रहा हूं। ठीक है, और यहां 5/21 करें, आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 का 3 में करेंगे तो 63 देगा, और जब इसका इसमें करेंगे इसका तो आपको कितना देगा 70 देगा। तो देखिए अब बताइए इसमें कौन ज्यादा है, 70 ज्यादा है, तो कहेंगे ये फ्रैक्शन भी बड़ा है, बहुत जल्दी से आ जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रिक नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है आपका। तो यहां लिख देंगे 5/21 ग्रेटर देन 3/14, या 3/14 लेस देन 5/21। ये थर्ड मेथड। इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें a/b और b/c/d के रूप में दो नंबर दिए गए हैं, अगर AD ग्रेटर देन BC है तो कहेंगे a/b ग्रेटर देन b/c, या b/c लेस देन a/b। जैसा पूछा जाएगा हम वैसा जवाब देंगे। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आप जैसे अभी हमने गुणा करके बताया था, आप तुरंत गुणा करके देख लीजिएगा कौन बड़ा आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।